नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि भैया हम लोगों ने कोर्स वगैरह खरीद के रखा होगा और सब कुछ तैयार कर लिया होगा। तो दोस्तों, कल पेपर है तुम्हारा, ठीक है ना। कल एसएससी सीएचएसएल का पेपर है और ऐसा पेपर आएगा तो कितने प्रश्न सही कर पाओगे आप। क्या 100 में 100 सवाल के छक्के उड़ा पाओगे या धुआं धुआं हो जाओगे। क्या गर्दा उड़ाकर आओगे या धूल मिट्टी खाकर आओगे। देखिए जरा किसमें कितना है दम और कौन दोस्तों यहाँ पर इस पूरे पेपर को उड़ा देगा हमारे संग। हाँ जी, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 ईयर 1 के पेपर को फाड़ने के लिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। आज इसको उड़ा देंगे, पूरे पेपर को धूल मिट्टी में मिला देंगे, इस पेपर को नजीर कर देंगे, है ना। तो सीएचएसएल का 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 सुबह 9 बज रहा है। 9 बजे से 10 बजे तक पेपर चलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ठीक है ना। आग लगा देंगे चारों सब्जेक्ट में। माचिस लेकर आओ। 1 जुलाई पहली शिफ्ट का पेपर है। 1 जुलाई पहली शिफ्ट का पेपर है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड मान के करा रहा हूँ। अगर ऐसा आएगा तो दोस्तों क्या करोगे तुम लोग। चलो बेटा, अपने अपने तोप गोले निकाल लो। अपने अपने भैया तोप गोले मिसाइले, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मास्त्र, है ना, अस्त्र शस्त्र निकाल लो। अब चलते हैं युद्ध के मैदान में। पहला सवाल तुम्हारे बीच आ चुका है। इससे पहले क्लास को शुरू करें, अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, भैया सबसे पहले अपने बीएसए ट्रिकी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर तुम लोगों ने व्हाट्सएप चैनलवा को फॉलो नहीं किए हो, भैया सबसे पहले क्या कर रहा तुम लोग यहाँ पर, हवन कर रहे हो भाई। यहाँ पर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेगमेंट में दिया हुआ है, क्लिक मार के फॉलो कर लो। आ जाओ, जान दे देंगे दोस्तों इस बार एसएससी के लिए। है कोई मैदान में, आ जाओ। अब रेडी हो गए हैं, समय शुरू हो चुका है। बी सीरियस। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से रखे जाने पर हमारा जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बहुत मुश्किल सवाल है, हम तो लगा नहीं पाएंगे, तुम लोग लगा के बताओ। हमने क्या किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस बराबर। देखो कैसे उड़ाओगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 467 प्लस का 231 माइनस 123 इंटू में दे रखा है 789 प्लस का दे रखा है 345 बराबर 131 लाना है ना। तो मैंने बेटा क्या किया, यहाँ पर साइन को बदल दिया। कहानी बहुत मल्टीप्लाई में बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। प्लस माइनस माइनस कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस बराबर, ये पॉसिबल है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर साइन हटाते हो, माइनस लगाते हो, तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो पहले मैंने प्लस प्लस और प्लस वाले को जोड़ लिया। 5 1 6 7 6 13, ये आ गया 1043। फिर माइनस माइनस को जोड़ लिया, 9 3 12, 912 हो गया। इसको माइनस करने पर 131 आ रहा है, यानी कि 131 बराबर 131, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत बढ़िया महेंद्र ठाकुर, गजब ठा दिए गए। अंकिता दुबे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, तुम्हारा सवाल ले डूबा तुम्हें। नैनिका बहुत बढ़िया, मासूम बच्चा गजब, यदुवंशी बहुत बढ़िया, गन्ना गजब छाप, पुतूस गलत कर दिया। पुतूस लल्ला, यहाँ देखो मैंने बी ऑप्शन बोला था ना, बी वाला होगा। तो सब लोग ध्यान से पढ़ो, कतई कतई बुद्धि खोल के पढ़ो। यहाँ पर नस नस में सवाल जो है यहाँ पर बसना चाहिए। ऐसे पढ़ाऊंगा यहाँ पर एक एक सवाल समझ में आ जाएगा। ए का मतलब प्लस, बी मतलब मल्टीप्लाई, सी मतलब माइनस, डी मतलब डिवाइड। आओ इस सवाल को उड़ाओ। नहीं मतलब नहीं, सबसे पहले का भी तो कोई मतलब ही नहीं। कोई दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बस गलत नहीं होना चाहिए।
अभी कोई मतलब नहीं सबसे पहले किसने दिया बाद में किसने दिया, वो तो बात की बात है, सही होना चाहिए बस। मेन मुद्दा है आज का कि सवाल तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो, एक बालों को नोचो कुछ भी करो, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बात खत्म। चाहे मुंह धो के बैठो चाहे नहा धो के बैठो, कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, ए का मतलब प्लस है, प्लस लिखता हूँ, प्लस कर दिया। बी मतलब मल्टीप्लाई, सी मतलब माइनस, डी मतलब डिवाइड। चलो अब देखो क्या है, 124 डिवाइड 4, माइनस का रखा है 86 डिवाइड 2, प्लस 61 प्लस 17 इंटू 3। मारो डिवाइड, पहला बोर्ड मास लगाओ। सबसे पहला काम आपका बोर्ड मास लगाना है। 4×3 12, 4×1 4, 2×4 8, 2×3 6, 61, 17×3 51। अब इधर जोड़ लो पहले यहाँ पर, 61 51 31 3, 1 1 1, 6 5 11, 11 और 3 14, 43 मारोगे माइनस, आंसर 100 आएगा। 92 वालों का चालान कटेगा, 100 रुपए जमा कराओ सब लोग। 92 वाले लोग 100 रुपए जमा कराओ, पार्टी करेंगे हम। कब आएगा, तुम लोगों को जोड़ना घटाना नहीं आता, पेपर में क्या दोस्तों यहाँ पर बाल्टी भरोगे जाके। अगर तुम लोगों से बोर्ड मास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो पेपर में क्या करने जाओगे ये बताओ, पैसा बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट प्लीज। अब हमें लगाना है सिमिलरिटी। चलिए सिमिलरिटी में देखो, 2 और 3 से 35 आ गया, 11 6 से 1547 है, तो सेम लगाओ, ये लॉजिक सेम किस में लग रहा है। देखो 2 और 3 की बात करेंगे, मैंने क्या किया, ध्यान से। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों 27 और 8, 8 7 15 35 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 11 और 6 है, 11 का क्यूब 1331 और 6 का क्यूब 216, 6 7 3 1 4, 3 2 5, 1547 हो गया। सेम लॉजिक इसमें देखो, ए वाले में लगाकर देखो, 4 का क्यूब 64, 15 का क्यूब कितना होता है 15 15 225 इंटू 15, 3375 होता है। तो 3375 जोड़ा, 5 4 9, 7 6 13, 3 1 4, तो 3439 हो गया। इसका मतलब आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी वाली का क्यूब जब जोड़ोगे तब आपको मेरे बच्चे तीसरा नंबर मिलेगा। भैया वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर मारते रहना, पूरे मन के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, हृदय के साथ पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल। तो सबसे मेरा निवेदन भी मैं करता हूँ, भैया क्लास को लाइक मारेंगे, शेयर मारेंगे, भुला देंगे खुद को, पेपर को फोड़ के आना इस बार। भूल जाओ कि तुम कमजोर हो, सिर्फ मेरी बात याद रखो कि तुम काबिल हो, तुमसे काबिल इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जो तुम कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता, दम ही नहीं किसी में। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, पेपर फाड़ के आओ, पेपर फोड़ के आओ। फाड़ तो नहीं सकते क्योंकि पेपर मिलेगा नहीं, ऑनलाइन है, तो पेपर फोड़ के आना है। लठ दे रहे हैं तुम्हें यहाँ पर मजबूत वाला, ठीक है ना, मजबूत जो है शीशम की लकड़ी का लठ है, फोड़ के आना। बस खुद को करो इस कदर तैयार, पेपर तुमको देखकर जो है घायल हो जाए इस बार। अब बताओ सबसे अलग क्या है, फाइंड ऑड आउट। दोस्तों सबसे अलग क्या है, एक्स वाई एम एन ओ पी ई यू बी सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर विपरीत चल रहा है क्रैक्स, टी का उल्टा एक्स होता है लो, कमला पसंद खा लो, जी टी रोड। लेकिन बॉय डी वाला गलत है, आप लोग जानते हैं बी का उल्टा बॉय होता है, आपको याद होगा। आजाद नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, एबीसीडी, है ना। उसके एब्स बने नहीं,
उफ तेरी अदा, हो गया ना, एफ जी, जीटी रोड, असलो गालो ये पलना मिलेंगे कल, याद है ना, विपरीत अक्षर चल रहा है, तो इसमें विपरीत अक्षर चल रहा है, हंसलो गालो, फिर कमला पसंद, फिर जे क्यों है, फिर इंडियन रेलवे, याद आ रहा है कुछ, आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ऐप, उफ, अदा, जीटी रोड, हंसलो गालो, है ना, कमला पसंद खा लो, इंडियन रेलवे, जे क्यों है, मन की बात, विपरीत चल रहा है। आओ, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, नहीं सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए है, और कोई नहीं जिसका ई बोलते हैं, ए प्लस ई बराबर ई होता है, बिल्ली बिल्ली काट देंगे, सभी कुत्ते चूहे नहीं है, मतलब कोई कुत्ता चूहा नहीं है, ये बोल रहा है कुछ चूहे बिल्ली हैं, ना ही हो सकत, क्योंकि बिल्ली चूहा नहीं है, तो चूहा बिल्ली कैसे हो सकत है, नहीं बोल सकते, कुछ कुत्ते चूहे हैं, हाँ, क्या ये वाला हो सकता है, कुत्ते और चूहे का रिलेशन बना सकते हो, ये भी हमको ना लगत, ऐसे में ना तो तुम्हारा पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा, ना तो मेरे भाई आपका पहला सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। आओ सीरीज लगाओ, ऐसा सवाल 7 जन्मों में तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन इस सवाल को लगाने से तुम्हारे 7 जन्मों के जो है दोस्तों यहाँ पर, है ना, रिश्ते जो है पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे 7 फेरे हो जाएंगे। आओ इस सीरीज को पूरा करो और अपनी अधूरी दास्तान को पूरा करो। 159, 146, या नहीं पता, पता नहीं क्या आएगा, 120 है, 107 है, 94 है, 81 है, यहाँ तुम्हारा भैया शेयर मारो, तुम लोग तो कंजूसी कर रहे हो कहते, क्लास को लाइक करो शेयर करो, 13-13 का डिफरेंस चल रहा है, अगर क्लासेस चाहिए है तो सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इतनी प्यार से बिल्कुल हर एक चीज समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी निवेदन है आपसे कि क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए। तो 13 का गैप चल रहा है, आंसर 133 आएगा। चलिए, लाइन डायग्राम बनाना है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। चलिए, आपको पता है, देखो केंद्रीय मंत्री में, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री भी आता है और वित्त मंत्री भी आता है, ऐसे में आंसर आएगा बी, क्योंकि पीएम भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, दोनों ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, बी वाला हो जाएगा। 9, 36, 12, ठीक है, 9 से 36 आ रहा है, 12 से क्या आएगा, 18 से 126 है, 9 में 3 जोड़ दिया, 9 3 12, 12 3 36, 9 3 12 और 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 बच गया, और 12 और 3 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। सेम देखो 18 वाले में, 18 है, 3 जोड़ दिया, 18 19 20 21 आ गया, और 18 को 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, फिर देखो 21 छका 126 आ गया, है ना। सेम देखो 12 के साथ यही कांड करना है, मैंने 12 में 3 जोड़ दिया, 12 3 15, और 12 को 3 से हमारा डिवाइड, तो 3 चौक 12 और 15 चके 60 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप में से किसी विद्यार्थी का आंसर 60 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, गजब ढा दिया, बहुत बढ़िया। आओ थोड़ा सा जीके में भी अपनी खोपड़ी चलाओ, देखते हैं जीके में किसका होगा बंटा धार, या जीके में बनाओगे अपनी पहचान, देखते हैं जीके में किसकी नई किसकी लुटिया डूबेगी, किसका जो है, किसकी लगेगी नैया पार, किसका होगा बेड़ा पार, क्योंकि तुम्हारे साथ है तुम्हारा भैया बीएससी ट्रिकी क्लास। समझते क्या हो तुम लोग, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत साल 1911 में किन 2 स्थानों के बीच हुई थी, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत
1911 में किन दो स्थानों के बीच हुई? इस सवाल का जवाब 7 मुल्क के लोगों को नहीं पता, तुमको क्या पता होगा? पेपर में आएगा ऐसा ही, आएगा ऐसा ही। जो तुमको नहीं आता वही तो पेपर में आता, और जो तुमको आता वो पेपर में बिल्कुल नहीं आता। चाहे तुम स्वीटी हो, चाहे अंकिता हो, चाहे डूबा हो, चाहे एफएफ हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे आप थे वाइट हो, कोई मतलब नहीं। जो तुमको नहीं आता वही पेपर में आएगा, यही मान के पढ़ाई करो। इलाहाबाद और नैनी, भारत में हवाई जहाज की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद और नैनी स्थानों के बीच हुई थी। ठीक, चलिए अब बेटा देखो, गुलाम प्रति सेकंड किसकी इकाई है? ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, जिसका दूध पीता बच्चा भी जवाब दे देगा। गुलाम प्रति सेकंड ये है विद्युत धारा का मात्रक। क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है बिल्कुल सही है। क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक गुलाम, और टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, और विद्युत धारा इसी को मिलाकर बोलते हैं एम्पियर। गुलाम प्रति सेकंड का मतलब एम्पियर होता है। आंसर की कब तक आएगी? सिलेक्शन पोस्ट की आपकी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की जो है 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे कदमों में नतमस्तक होगी। तुम तैयार रहना, तुम्हारे कदम चूमेगी आके। बस मेहनत करने से बेटा पीछे मत हटना, खुद को कमजोर मत समझना। दुनिया तुमसे कहेगी तुम पागल हो, बेकार हो, निरर्थक हो, तुम बेकार दुनिया में पैदा हो गए, धरती पर बोझ हो। लेकिन अपने मन में बनाए रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो। जो तुम कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। खुद को कमजोर समझने की भूल कदापि मत करना। तुम एक आग का दरिया हो, समझ रहे हो? पूरी दुनिया को जला सकते हो, तुम एक जलजला हो। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करना, बस मेहनत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने देगी नहीं। मेहनत करने से बेटा पीछे कभी मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंदर आग लगाए रखेंगे। जब तक तुम्हें सिलेक्शन दिलवाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, समझ रहे हो? जब तक सिलेक्शन दिलवाएंगे नहीं ना तब तक मानेंगे नहीं। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या यूके? बच्चा बच्चा जानता है, मैंने कई बार पढ़ाया है। एकल नागरिकता का प्रावधान यूके मतलब ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है आपका ये लिया है ब्रिटेन से लिया है। सही जवाब ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का भंडार नहीं है? दोस्तों, चांदी रे चांदी तेरा रंग कैसा, आखिर चांदी का भंडार कहाँ नहीं है? ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात? क्या होगा सही जवाब? है कोई? हाँ गुजरात। भैया भारत में चांदी के खदानें राजस्थान में है। क्या नाम है उसका? सिंदेसर खुर्द खदान। टुंडू, टुंडू लेड स्मेल्टर मोबंधन झारखंड में। कोलार फील्ड आंध्र प्रदेश कर्नाटक में है। बेजांग जिंग आंध्र प्रदेश, गुजरात में नहीं है। चांदी तुम्हारा गुजरात में ना ही है, ठीक है? बिल्कुल राहुल शर्मा जी, मुझे इंतजार रहेगा। यही तो मेरी चाहत है, यही मेरा दोस्तों यहाँ पर पूरी शिद्दत से मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि तुम आओ सिलेक्शन लेकर आओ, एक सिलेक्शन लेकर ही आना। यही तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर ये आग लगी रहे। सर छीन लूंगा सिलेक्शन, हो चाहे कुछ भी जाए, हार नहीं मानूंगा। चाहे दुनिया हमें सताए लजाए कुछ भी करे, सिलेक्शन छीन लेंगे। नहीं मिलेगा ना, छीन लेंगे। बस पढ़ते रहो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो तुमको पता ही होगा, बच्चों वाला सवाल है ना गन्ना, तुमको मालूम है? चलो निकालो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। सही जवाब लाला लाजपत राय।
आ गए? चलिए। अच्छा मेरे प्यारे लाडलो, इसको देखिए। दोस्तों, कहाँ के लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तन को शायद ही महसूस कर पाए। आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, मेहनत की आवश्यकता है। समझ रहे हो? अगर इतना कर लोगे ना तो कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, वरना लोग तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे और तुम कमजोर होते चले जाओगे। मेरे बाबू मेरे सोना करेंगे और तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई से हट जाएगा। इसलिए खुद को कमजोर होने कदापि मत दो। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम्हारी पढ़ाई के बीच में है उसको हटा दो साइड में। मुंबई, नोट करो माय डियर, मुंबई के लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तन को शायद ही महसूस कर पाए, क्योंकि मुंबई में समुद्र है, और जहां पर समुद्र होता है वहां मौसम समान होता है। वहां चाहे कोट पैंट पहन लो, चाहे कुर्ता पजामा पहनो, चाहे शर्ट पहन के घूमो हल्की फुल्की, तो मुंबई का तापमान और मौसम परिवर्तन शायद ही वहां के लोग महसूस कर पाए। आप जाना मुंबई में, ठंडों में जाना, समान मौसम, गर्मी में चले जाओ मौसम सही है, मस्त मौसम रहता है, मस्त मौसम। चलिए, अब देखो 87 नंबर। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो मेरे भाई, 87 क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 16 का 2। आर्टिकल जान ले लेते हैं दोस्तों बच्चों की पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 16 का जो 2 है, ये उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के आवेदन करने का अधिकार देता है। आंसर होगा आर्टिकल 16 का 2 होगा। आओ, साइकस। साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? हाँ जी दोस्तों, साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? देखो मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत? हाँ भैया, कोई परेशानी? मेरे बोलने से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, ठीक? क्योंकि गले में अपने भैया दिक्कत है, पहले बता दे रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला के अपना गला फट चुका है, फटाबास है, लेकिन तुमको पढ़ाए बगैर छोड़ते नहीं है। यहाँ पर गला फट जाए या कुछ भी हो जाए, मेरा काम पढ़ाना है, सिलेक्शन दिलवाना है, दिलवाए बगैर मानेंगे नहीं। कोई दिक्कत हो बता देना। हाँ भैया, साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म। तो जिनका आंसर आ रहा है जिम्नोस्पर्म आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सटीक उत्तर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। अगला देखिए क्या है माय डियर, आम्बेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन ये किस वर्ष शुरू किया गया था? हाँ जी, क्या लगत बा? सही जवाब का हुई है भैया, अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन ये भैया कब शुरू किया गया? जानत हो? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे दर्द और तकलीफ को समझा। ठीक है ना? अब तुम मेरी जो है यहाँ पर जान भी ले लो, दिल भी ले लो, किडनी भी ले लो, फेफड़ा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको कोई दिक्कत नहीं तो फिर हमको भी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लोगे। तुम सिलेक्शन दिलवा देंगे। ऐसे ऐसे तुम्हें जहरीले सवाल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तो देखो 89 क्वेश्चन का आंसर है 1927। सही जवाब मेरे भाइयों 1927 होगा, ठीक है ना? चलिए, फिर देखिए क्या है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? सबको पता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है 127। आपका आंसर क्या होगा? 127 होगा, सब कराऊंगा। अभी मैं आपको एनटीपीसी भी करा दूंगा, ग्रुप डी भी कराऊंगा, आरपीएफ भी कराऊंगा, यूपी पुलिस भी कराऊंगा,
एसएससी का सीपीयू का जो पेपर चल रहा है वो भी कराऊंगा, सीएचएसएल करा रहा हूँ, अभी सीजीएल, और टाइम मिलेगा तो एमटीएस वाला पेपर भी निचोड़ कर घोल कर बाहर जीवन घुट्टी पिलाऊंगा। तो बस है ना, रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले कोई क्लास मिस ना करें, ठीक? हाँ, अगला देखो। अब एक सवाल देखो गणित का है, देखते हैं गणित में किसकी नैया लगेगी पार। बड़ा ही प्यारा है सवाल, आ जाओ और इस सवाल को उड़ा दो। 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में पूरा करती हैं। देखो लल्ला, 8 पुरुष 12 महिलाएं ये काम को 4 दिन में फोड़ देती हैं। 6 पुरुष प्लस 14 महिलाएं ये काम को 5 दिन में करती हैं। सबसे पहला काम पुरुष महिला का रेशियो निकाल के छाप दो। तो देखो 6 पंजे 30, 30 पुरुष और 8 चौक 32 पुरुष, 30 32 2 पुरुष बचे। इधर 12 चौक 48 महिला, 14 पंजे 70 महिला, 70 में अगर 48 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 महिला। इसका मतलब पुरुष और महिला की क्षमता 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी पुरुष की क्षमता है 11। अगर पुरुष एक बार में 11 किलो उठा रहा है तो महिला है वो एक बार में 1 किलो ही उठा पाती है। समझ गए? अब तुमको निकालना क्या, अब इसको फेंक दो यहाँ पर उठा के, अब कुछ नहीं चाहिए, कचरा है बेटा ये, बस अभी कुछ नहीं बचा, कचरा है ये। गन्ना तुम पढ़ लो, तुमने यहाँ पर बहुत पूजा पाठ कर लिया बेटा, पढ़ लो, ठीक? नहीं तो धूपबत्ती लगा देंगे हम यहाँ पर, फिर पूजा पाठ करते रहना तुम यहाँ पर। हाँ, कायदे से पढ़ लो यहाँ पर, मैं बहुत देर से तुमको देख रहा हूँ। कतई जो है यहाँ पर, कतई जो है तुम जो है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहा यहाँ पर। क्लियर? तो जल परा पढ़ लो यहाँ पर अच्छे से। 20 महिलाएं, अब महिलाओं की क्षमता 1 है, ये उसी काम को कितने दिन में करेंगे, वही काम है, x दिन में करेंगे। अब कुछ भी लिख लो, 8 पुरुष हैं, देखो 11 अट्ठे 88, और 12 महिलाएं 12 एकम 12, और ये एक काम को 4 दिन में करती हैं। चलिए तो देखो समझो यहाँ पर 20 एकम 20x, फिर यहाँ देखो 88 और 12, 88 12 100, 100 चक्के 400 आ जाएगा, और x बराबर निकालना है। तो 20 दूनी 40, 0 का 0, इसका मतलब x बराबर 20 दिन आ जाएगा, यानी कि 20 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। जिनका आंसर आ रहा है 20 दिन, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। 134 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको लगाओ। एक चोर है, 120 मीटर की दूरी पर किसी पुलिसकर्मी को देखकर 7 की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिस वाला भी पीछे 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 8 की चाल से भागना शुरू कर पीछा करता है, और चोर को पकड़ लेता, फिर दे जूता दे लात, बहुत पीटा जाता है चोर यहाँ पर। तो बताओ चोर के द्वारा भागे की दूरी कितनी, बताओ चोर ने कितनी दूरी तय करी, ये निकालना है। देखो टोटल दूरी है 120, जो पुलिस और चोर के बीच में है, और 8 और 7 इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 5/18 चल रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चोर कितने टाइम में पकड़ा जाएगा ये निकाल ले रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 37 38 39 40 41 42 43, यानी 432 सेकंड में आपका चोर पकड़ा जा रहा है। हमें निकालना है दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब चोर की चाल है 7 और समय दे रखा है 432, है ना, और इंटू में मीटर दे रखा है, मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो चोर ने 840 मीटर की दूरी तय करी है। तो दोस्तों जिनका आंसर आ रहा है 840, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गजब गजब ढा दिया मेरे दोस्त। मैथ में भी दोस्तों तुम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को उड़ा दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम लोग की मैथ बढ़िया होगी, क्योंकि कुछ तो पढ़ना ही नहीं चाहते यहाँ पर।
उनको मैं थक गया समझा समझा के, मेरा गला तो इसमें बैठ गया। इन जो है समझदार लोगों को समझा समझा के, अगर ये भी मेरे पागल दीवाने मस्ताने हो जाते, इनका भी सिलेक्शन हो जाता तुम्हारी तरह। लेकिन समझदार है ना, क्या करें। अब देखो, त्रिभुज की भुजा है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक भुजा मान लिया 15, ये 15 मान लिया, इसकी ऊंचाई मैंने 6 मान ली, क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 15 तिया 45। नेहा गौतम बेटा गलत, गौतम साहब गलत है। माय डियर 45 होगा, क्यों? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है लला? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो लली ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता, चाहो तो ना, चाहोगे नहीं तो फिर क्या ही होना है। अब देखो, 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकान वाले को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भैया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लो। चलो करके दिखाओ जल्दी से। है कोई मैदान में तो मेरे से पहले सवाल लगा ले। हाँ जी, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लिखा ऊपर 4। 24 वस्तु बेच रहा है तो 4 बेचने में 4 कम कर दो, 20 वस्तुएं हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू भैया किसकी होती है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे बंधु, मेरे सखा, 1/5 मान होता है 20% का। तो रट्टा मार लो, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की। खत्म। यदुवंशी जी, बोला कैसे आ गया? बुद्धि लगाओ। तुमको प्रॉफिट है ना, 4 वस्तु का प्रॉफिट, प्रॉफिट तुमने ऊपर लिखा और नीचे आता है सीपी। सीपी कैसे निकालो? ये तो 24 तुम बेच रहे हो ना, और 4 अगर तुम 24 में 4 हटाओगे तब तुम्हें सीपी मिलेगा 20। तो 20 रुपए पर 4 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर 20 रुपए पर 4 का फायदा हो रहा है तो भैया प्रॉफिट 20% होगा। इतनी सी बात समझनी है आपको, समझ जाओगे तो जो है दीवाने मस्ताने हो जाओगे, नहीं तो समझदार तो तुम लोग हो ही। समझदारी से काम नहीं चलेगा। आओ जरा इंग्लिश में भी अपनी खोपड़ी चलाओ। देखो इंग्लिश में तुम्हारी बुद्धि चलती नहीं चलती है? इंग्लिश में तो फुस फुस नहीं हो जाओगे? कहीं क्वेश्चन देखा फुस, पता ही नहीं चल रहा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आओ, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक ऐसा होता है जो स्पेलिंग में जो है बुरा होता है, कैकोग्राफर, फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, शॉवनिस्ट। गुड इवनिंग माय डियर, कहाँ रह गए थे काव्यांश? तुमको तो मैंने जो है पिछले 50 साल से देखा ही नहीं। 79 नंबर। कैकोग्राफर मेरी तरह राइटिंग जो जैसे मैं लिखता हूँ, हम लोग कभी कभी मैं चाइनीज लिखने लगता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है? कैकोग्राफर, जिसकी राइटिंग जो है यहाँ पर बहुत धांसू हो, जिसकी राइटिंग बहुत धांसू हो उसको बोलते हैं कैकोग्राफर। बिल्कुल जैसे मेरी राइटिंग तुम लोगों को समझ में नहीं आती ना कभी कभी, उसको बोलते हैं कैकोग्राफर। बाकी फोटोग्राफर, तुम लोग फोटोग्राफर रोज सेल्फी लेते हो, उस सुबह उठते समय, नहाने से पहले, नहाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, फिर मुंह टेढ़ा करके, फिर मुंह सीधा करके, फिर बाल आगे करके, फिर बाल पीछे करके, फिर जो है विदाउट मेकअप, मेकअप के बाद। तो ये तुम लोग फोटोग्राफर और सेल्फी तो लेते रहते हो। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर जो नृत्य सिखाता है, कोरियोग्राफर वो होता है जो नृत्य को, डांस की कला को सिखाता है, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। और शॉवनिस्ट, ये वो व्यक्ति होता है जो एग्रेसिव हो जाता है ब्लाइंडली, है ना, पैट्रियोटिक होता है आपका, इसको शॉवनिस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कैकोग्राफर होगा, इसका मतलब होता है बुरी राइटिंग, इसका मतलब होता है बुरी राइटिंग होता है। सही जवाब क्या होगा? कैकोग्राफर हो जाएगा। चलिए बेटा, फिर देखिए आपका क्या दिया गया है 180 नंबर पे, समझो, बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छा फिजिकल चल रहा है तो भैया ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, उड़ा के आना। ईडियम देखना है, ईडियम। अब इसमें ईडियम कहाँ पर मैं ढूंढूं?
सिट ऑन द फेंस लिखा है, ये लिखा, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये बताओ लल्ला, सिट ऑन द फेंस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी तर्क या प्रतियोगिता में दोनों पक्षों के बीच चयन करने के लिए किसी व्यक्ति की निर्णायकता, तटस्थता या झिझक की कमी। समझ रहे हो? किसको चुने? अ पर्सन लैक ऑफ डिसिवनेस, न्यूट्रलिटी एंड हेजिटेंस टू चूज बिटवीन टू साइड्स इन एन आर्ग्यूमेंट और अ कंपटीशन। ठीक। अब आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चुने? आप ऐसी जगह में फंसे हुए हो धर्म संकट में, समझ में नहीं आ रहा किसको चुने। इसको चुनूं कि इसको चुनूं? क्योंकि इसको चुना तो भी पिटना तय है, उसको चुना तो भी पिटना तय है, पिटना तय है तुम्हारा। तो ऐसे धर्म संकट में फंस जाना दोस्तों, जहां तुम समझ ही ना पाओ कि आखिर किसको मैं चुनूं, भला किसको चुनूं, क्योंकि पीटेंगे दोनों लोग। इसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। द चाइल्ड वाज इरिटेबल बिकॉज he had not soundly slept the previous night। अब बताओ सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है? हाँ जी, दिए गए वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए। यहाँ पर देखो, ये सीएचएसएल का पेपर चल रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे। इसमें साउंडली जो वर्ड दे रखा है, इसकी पोजीशन गलत है। हमेशा टाइम क्लॉज प्रीवियस नाइट से पहले वाक्य के अंत में रखा जाता है। तो पहले आप लिखोगे स्लेप्ट, पहले आपकी वर्ब आएगी, फिर साउंडली आएगा। समझ गए? तो एडवर्ब ऑफ मैनर का पैटर्न गलत है। पहले वर्ब लिखोगे, हैड नॉट स्लेप्ट, फिर आपका साउंडली आएगा। तो गलती पार्ट नंबर ए में है। अब बताओ सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है? बिफोर स्टार्टेड वर्ड्स, ये भी ग्रामेटिकली गलत है। स्टार्ट के बाद आईएनजी का उपयोग करेंगे बिफोर स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टेड की जगह पर स्टार्टिंग वर्ड। आंसर आपका डी आएगा। और आज का अंतिम सवाल है, कौन सी स्पेलिंग गलत है? डिफिकल्टी, थेसोरस, डिक्शनरी, डायनासोरस। डायनासोर, डायनो, देखो डायनो, सौ, एस ए यू, डायनो सौ रस, आर यू एस। तो डायनासोर्स बोलते हैं इसको, डायनासोर्स। तो डायनासोर की स्पेलिंग क्या होती है? डायनो सौ रस। ठीक, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चों वाला तरीका मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ आपको। ये वो तरीके हैं जो हमेशा तुम्हारे खोपड़ी में बसे रहेंगे। मेरा तरीका उल्टा जरूर है बताने का, लेकिन मैं वो तरीका प्रयोग करता हूँ जो तरीका आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो डायनोसोरस बोलते डायनोसोर्स हैं, लेकिन स्पेलिंग याद करने का तरीका है डायनोसोरस, DINOSAURUS। ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए ख्याल रखिएगा। कैसे लगी क्लास? मजा आया पढ़ते हुए?